अस्सलामुअलैकुम। जमात हश्तुम से रियाजी के ब्रिज कोर्स के 29वें दिन में आप तमाम का खैर मकदम है। आप तमाम को मैं वेलकम कहता हूँ। 29वें दिन में हम जिस टॉपिक के बारे में सीखने वाले हैं वो है दायरे का कौस। यहाँ पर आपके सामने उन्होंने चूड़ी की मिसाल ली है, प्लास्टिक की चूड़ी, और उसके दो हिस्सों को बताया है। जैसे ये मुकम्मल चूड़ी थी और जब उसको बीच में से इस तरह से तोड़ दिया जाए तो ये जो छोटा हिस्सा तैयार हो रहा है उसे हम लोग कहते हैं असगर कौस या कौस असगर। असगर का मतलब होता है छोटा, और जो बड़ा हिस्सा तैयार हो रहा है, ठीक है, जो बड़ा कौस जैसा हिस्सा दिखाई दे रहा है उसको हम लोग कहते हैं अकबर कौस। अकबर का मतलब होता है बड़ा। तो इस तरह से आपको ये नाम जहन नशीन रखना है। जो छोटा कौस तैयार होगा उसे हम लोग असगर कौस या कौस असगर कहेंगे, और जो बड़ा हिस्सा तैयार होगा चूड़ी का उसे हम लोग कौस अकबर या अकबर कौस कहेंगे। इन बातों को आप लोग ध्यान में रखते चलें। आगे चलेंगे हम, तो यहाँ पर वो बात कर रहे हैं उसी चूड़ी को अगर हम दो बराबर बराबर हिस्सों में तोड़ देंगे तो ऊपर भी आधा दायरा रहेगा और नीचे की तरफ भी आधा दायरा रहेगा। तो आधे दायरे को हम लोग कहते हैं निस्फ दायरवी कौस। निस्फ दायरवी कौस, ठीक है। आपको यहाँ पर मैं एक और बात बताता चलूं कि जब हमारी चूड़ी मुकम्मल रहती है, या आप इस तरह से कह सकते हो जब हमारी रोटी मुकम्मल होती है तो उसकी पैमाइश आती है 360 दर्जे। मुकम्मल दायरे की पैमाइश कितनी आती है? 360 दर्जे। अब इसकी मदद से आप लोग और बात सीख सकते हो कि जब हमारा दायरा आधा रहेगा तो 360 दर्जे का भी आधा हो जाएगा, और आधे दायरे की पैमाइश या निस्फ दायरे की पैमाइश 180 दर्जे आएगी। निस्फ दायरे की पैमाइश कितनी रहेगी? 180 दर्जे रहेगी। अक्सर आप लोगों को निस्फ दायरे की पैमाइश के ताल्लुक से डैश पूछी जाती है। 180 दर्जे आपको जवाब लिखते आना चाहिए। अगर मुकम्मल दायरे के बारे में सवाल पूछा गया है तो ऐसी सूरत में आपको 360 दर्जे लिखते आना चाहिए। इसके अलावा भी जब आगे आप लोग तालीम हासिल करेंगे 9वीं में 10वीं में, तो उस सूरत में भी आपको ये मुकम्मल दायरे की पैमाइश इस्तेमाल करते आनी चाहिए 360 दर्जे, और निस्फ दायरे का जहां कहीं पर भी जिक्र आएगा तो आपको 180 दर्जे पैमाइश इस्तेमाल करते आनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों पैमाइशें अच्छे से जहन नशीन रहेंगी। आगे बढ़ेंगे हम, तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है किसी दायरे के दो हिस्से किए गए तो इनसे दो कौस हासिल होंगे, दो से जायद हिस्से किए तो कौस भी ज्यादा हासिल होंगे। एक आसान सी बात है। छोटे कौस को कौस असगर और बड़े कौस को कौस अकबर कहते हैं। ऑलरेडी हमने ये बातें पढ़ी हैं। फिर इसके बाद जब दो मसावी हिस्से किए जाएंगे तो दोनों मसावी हिस्सों को हम लोग क्या कहेंगे? निस्फ दायरवी कौस कहेंगे या निस्फ दायरा कहेंगे। उसके बाद देखते हैं आप, तो उन्होंने मरकजी जाविया और कौस की पैमाइश इसके ताल्लुक से बात की है। यहाँ पर जाविया जो बना है AOB, इसे हम लोग कहते हैं मरकजी जाविया, और इसके मुंह में जो कौस फंसा हुआ है, जो आप कौस देख पा रहे हो, कौस AZB, जिसे आप लोग असगर कौस भी कह सकते हो या मुताल्लिका कौस भी कह सकते हो, कि दोनों के अंदर ताल्लुक है इसलिए उसे कहा जाता है मुताल्लिका कौस। तो दोनों की पैमाइश यकसा होती है। अगर इस जाविये की पैमाइश 60 दर्जे रहेगी तो उसके मुंह में जो फंसा हुआ कौस है उसकी पैमाइश भी 60 दर्जे रहेगी। अगर इस जाविये की पैमाइश 80 दर्जे रहेगी तो उसके मुंह में जो कौस फंसा हुआ है उसकी पैमाइश भी 80 दर्जे रहेगी। जैसे यहाँ पर आपको बताया गया है, ठीक है, कि ये जब जाविये की पैमाइश 80 दर्जे है तो उसके सामने जो कौस है, कौस AZB, उसकी पैमाइश भी 80 दर्जे होगी। ठीक है। इसी तरह से दूसरी बात यहाँ पर आपको लिखी हुई मिलेगी कि दायरे की पैमाइश 360 दर्जे होती है। अब यहाँ पर आपको एक और बात सीखनी है कि जब इतनी पैमाइश आपकी 80 दर्जे आ रही है, ठीक है, AZB की, तो बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है AXB, जो बड़ा कौस है, उसे मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? जो मुकम्मल दायरा 360 दर्जे का था उसमें से इतना 80 दर्जे हम लोग नफी कर सकते हैं। तो 360 दर्जे में से इतना जब हम लोग नफी कर देंगे तो हमारे पास बाकी बचा हुआ क्या रहेगा? AXB रहेगा। तो AXB मालूम करने के लिए हमने क्या किया है? 360 दर्जे में से जो हमारा छोटा कौस की पैमाइश थी 80 दर्जे, उसको नफी कर दिया और हमारा जवाब तैयार हो गया है 280 दर्जे। तो इसे हम लोग कहते हैं कि मरकजी जाविये से बनने वाले कौसैन की पैमाइश मुताल्लिका जावियों की पैमाइश के बराबर होती है। तो ये जो आपका जाविया रहेगा इसकी पैमाइश किसके मसावी रहेगी? मुताल्लिका कौस के मसावी रहेगी।
ठीक है। और यहाँ पर जो जाविया बनेगा उसकी पैमाइश उसके मुताल्लिका कौस के मसावी रहेगी। तो इस तरह से आप लोगों को दोनों बातें समझते आनी चाहिए। हल करके देखे में उन्होंने इस तरह से आपको एक सवाल लिखा है और उसके मुताल्लिक आपको ये शक्ल दी है और उसके बारे में कहा है कि मुताल्लिका और मुत्तसिला दोनों कौसैन की पैमाइश मालूम कीजिए। इसे हम डिटेल में समझेंगे। यहाँ आपको सवाल देखने मिलेगा और उसके साथ आपको ये शक्ल देखने मिलेगी मरकज में ओ वाले दायरे में। अब यहाँ पर है ओ मरकज वाले दायरे में जाविया ए ओ बी मरकजी जाविया, ये जो जाविया बताया गया आपको जाविया ए ओ बी, यहाँ पर जो जाविया बन रहा है उसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि वो मरकजी जाविया। मरकजी जाविया क्यों कहा गया? क्योंकि वो मरकज पर बन रहा है, मरकज ओ है और उसकी पैमाइश बताई गई है आपको 60 दर्जे। यहाँ पर भी लिखा हुआ है और शक्ल में भी लिख कर दिया है। तो इसके मुताल्लिका और मुत्तसिला कौसैन की पैमाइश मालूम कीजिए। मुताल्लिका कौस कौन रहेगा? तो इसके सामने जो कौस है उसको हम लोग कहेंगे मुताल्लिका कौस, यानी मुताल्लिका कौस का मतलब क्या रहेगा? कौस ए जेड बी, ये आपका मुताल्लिका कौस है। और मुत्तसिला कौस यानी उसको जुड़ा हुआ कौस या उसको पड़ोसी कौस या उसके साथ में जो मुत्तसिल है उस कौस को हम लोग कहेंगे मुत्तसिला कौस। तो वो आपका कौस रहेगा यहाँ पर इस तरह से जो आपको कौस दिया उन्होंने ए एक्स बी, बड़ा कौस जो है जिसको आप लोग अकबर कौस भी कह सकते हो। तो दोनों की पैमाइशें हमें मालूम करनी है। हमने अभी अभी सीखा कि जो मरकजी जाविये की पैमाइश आती है वही पैमाइश आपकी यहाँ पर मुताल्लिका कौस की पैमाइश आती है। तो ये पैमाइश भी आपकी 60 दर्जे आएगी। ये आसानी से आप लोग मालूम कर सकते हैं। चलिए हम इसी बात को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखते आना चाहिए कि मुताल्लिका कौस की पैमाइश हम मालूम कर रहे हैं। मुताल्लिका कौस का और क्या नाम हो सकता है? तो वो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए। नाम हो सकता है आपका असगर कौस, और असगर कौस कौन सा? ए जेड बी, शक्ल में उसका नाम क्या है? ए जेड बी की पैमाइश। और ये पैमाइश कितनी आएगी? तो इस जाविये के बराबर आएगी। जाविये का नाम क्या रहेगा आपका? जाविया ए ओ बी। तो आप लिख सकते हैं इस तरह से कि जाविया ए ओ बी की पैमाइश के बराबर होगी। और जाविया ए ओ बी की पैमाइश सवाल के मुताबिक और शक्ल के मुताबिक कितनी है? तो वो है 60 दर्जे। तो इस तरह से आपका जवाब तैयार हो जाता है 60 दर्जे। अब रही बात दूसरा जाविया, दूसरा कौस मालूम करने की, जो बड़ा कौस है ए एक्स बी। हमने अभी अभी सीखा था कि 360 दर्जे में से जब हम ये छोटा कौस नफी कर देंगे तो हमारे पास ये बड़े कौस की पैमाइश आ सकती है। तो 360 दर्जे नफी 60 दर्जे, आपका इस बड़े कौस का जवाब आने वाला है 300 दर्जे। तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। हम लिख सकते हैं कि मुत्तसिला कौस की पैमाइश, मुत्तसिला कौस और उसका नाम क्या रहेगा? अकबर कौस ए एक्स बी, अकबर कौस ए एक्स बी की पैमाइश। और वो कैसे मालूम कर रहे हैं हम लोग? तो 360 दर्जे में से नफी कर रहे हैं 60 दर्जे। तो वो लिखेंगे हम इस तरह से 360 दर्जे नफी 60 दर्जा, और हमारा फाइनल जवाब तैयार होगा 300 डिग्री। तो इस तरह से ये दोनों बातें आपको मालूम करते आनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। आखिर में आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह से पढ़ते रहिए, अच्छे से अच्छे सीखते रहिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।